फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिंपल ए लाइनिंग प्लाजो जो होता है उसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताएंगे और उसके साथ हम उसका मेजरमेंट कैसे लेना है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जिस नाप का प्लाजो बनाना है उसकी हम मेजरमेंट लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग है और इसमें ये हमारी टुकड़े थे इसमें, तो इसमें हमने थोड़ा सा जोड़ लगाया है। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने इसको जोड़ लगाकर इसको पूरा किया हुआ है। तो यदि आपके पास टुकड़े रखे हों तो आप उसमें जोड़ लगाकर इस तरह से अपने प्लाजो को या किसी भी कुर्ते को आप इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, इसका हमें मेजरमेंट लेना है और ये हमारे पास प्लाजो है। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसकी ऊपर जो हमने इसमें इलास्टिक डाली हुई है सीधा इस तरह देंगे और पूरा इस तरह से अच्छी तरह से इसको खींचकर देखेंगे। तो इसकी लेंथ हमने लेनी है सबसे पहले। तो इसकी लेंथ हमारी ये पूरा खींचकर ये 36 है, यानी 36 इंच की है। उसके बाद ये सबसे पहले हम इस तरह दोनों तरफ के जो हमारी आसन की सिलाई है इसको पूरा मिलाते हुए, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा एक साइड इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इस तरह से हम पूरा इसको अच्छी तरीके से खींच देंगे और यहाँ बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ पर इस तरह से हम खींच कर देखेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है। तो देखिए, पूरा इस तरीके से हमारे ये 13 इंच का है। ये हमारी इसकी सिलाई है और ये हमारा 13.5 है और आधा इंच हम इसमें सिलाई में देंगे, तो ये हमें 14 इंच का रखना होगा। उसके बाद हम जो ये हमारा आसन है यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई देखेंगे इस तरीके से करते हुए। तो बिल्कुल यहाँ पर हम रखेंगे बिल्कुल सीधा। हमारी इसकी यहाँ पर चौड़ाई 16 इंच की है, तो यहाँ पर हम ये 16.5 लेंगे। उसके बाद हम जो हमारा आसन कोच एरिया का है तो ये हम देखेंगे, तो ये हमारा 15 इंच का है। उसके बाद हम इसकी मोरी देखेंगे। एकदम बिल्कुल सिंपल प्लाजो होता है ये और इसी के अनुसार हमें कटिंग करनी है, कोई प्लस माइनस हमें इसमें ज़्यादा नहीं करना। तो देखिए, जो इसकी मोरी है ये पूरी इस तरीके की हमारी 17 इंच की है। उसके बाद हम इसकी इलास्टिक देखेंगे, तो पूरा इस तरह सीधा रखेंगे। इसमें हमें खींचना नहीं है क्योंकि खींचेंगे तो ये बढ़ती ही जाएगी। तो बिल्कुल सीधा रख के हम इसको देखेंगे। तो ये हमारी 14 इंच की इलास्टिक है, तो इसको ये डबल हमारी 28 होगी। यदि आप कभी किसी में इलास्टिक डालना चाहते हैं तो उसका जो हिसाब होता है, तो जैसे यदि हमारी कमर 28 है, 28 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारी बचेगी 24। तो 24 इंच की हम इलास्टिक डालेंगे। तो चलिए, हम अब जो हमें कपड़े पर कटिंग करनी है हम उसको निशान लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो इसकी लेंथ लेनी है 36 में हम प्लस करेंगे 4, तो हमें 40 इंच का स्कोर करना है और इस तरह हम इसको डबल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 40 इंच में इस तरीके से डबल इसको फोल्ड किया हुआ है। ये देखिए, तो देखिए 40 इंच का हमने इसको निशान लगा लिया। तो सबसे पहले हम जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 40 इंच का हमने इसको काट लिया क्योंकि 2 इंच हमें ऊपर एक्स्ट्रा रखना है और 2 नीचे हमें बॉटम पर रखना है। अब हम इसको, क्योंकि यदि हमारा आसन ज़्यादा है तो हम आसन के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करेंगे, लेकिन इसमें हमारी मोरी ज़्यादा है तो हम उसके अनुसार फोल्ड करेंगे। तो मोरी इसमें हमने 17 इंच की तैयार है, तो हम इसको 18 इंच का इस तरह फोल्ड करेंगे डबल। तो ये देखिए, हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और ये हमारे यहाँ 4 फोल्ड है। ये देखिए, निशान हम खुली तरफ लगाएंगे सभी। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 2-2 इंच जो हमें ऊपर इलास्टिक डालनी है, तो 2-2 इंच का निशान हम लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2-2 इंच का हमने सीधा लाइन ड्रॉ कर ली है और अब हमें जो लंबाई है वो 36 रखनी है। तो बीच में इस तरह से 36 लिया है हमने। ये देखिए, ये 36 है और यहाँ पर भी हमने इस तरह से एक लाइन यहाँ पर हम लगाएंगे। तो देखिए, 2 इंच हमने नीचे रखा हुआ है और 2 इंच हमने ऊपर रखा हुआ है। तो ये नीचे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर जो हमारा चौड़ाई रखनी है वो हमारा इसमें 13.5 था, तो हम 14 इंच की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर। और आसन हमारा 15 इंच का था, तो यहाँ हमारा आसन 15 था, तो हम 15.5 इंच का लेंगे क्योंकि 2 इंच हमारा ऊपर है। ऊपर हमारा इस तरह फोल्ड हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से और ये हम 15.5 लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारी चौड़ाई थी
वो हमारी 16 इंच की थी। तो आधा इंच हम सिलाई का रखते हुए 16.5 लेंगे यहाँ चौड़ाई, इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ गोलाई देंगे। तो देखिए मोरी हमें 17 इंच की रखनी है तैयार। तो 17 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप चाहें तो यदि हमें इसको आसन हमारा ज़्यादा है तो आसन के अनुसार हम इसको फोल्ड करेंगे, और यदि हमारी मोरी ज़्यादा है तो मोरी के अनुसार। तो हम इसमें हमारी मोरी इसकी ज़्यादा है तो उसके अनुसार हमने इसको फोल्ड किया हुआ है। आप चाहें तो इतना ही कपड़ा पूरा यहाँ पर 18 ले सकते थे, लेकिन ये इधर इस साइड प्लेन कपड़ा है तो ये डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन के अनुसार हमने इसको पूरा लिया हुआ है। तो हमें डिज़ाइन पूरा रखना है, वरना हमारा ये प्लेन कपड़ा हमारे प्लाजो में आ जाता। और यदि आपका प्लेन है तो पूरा ही इसको आप 18 लें, इस तरह डबल करके इसको 18 ले सकते हैं। तो उसमें साइड से आपका थोड़ा कपड़ा किसी भी काम के लिए बच जाएगा। तो इस तरीके से आप रखें। और अब सीधा निशान, जो हमारे ये निशान है, इसको हम सीधा पहले ये कटिंग का जो हमने लगाया 18 इंच का, इसके साथ इसको मिलाएंगे। तो ये हमारा कटिंग का होगा 18 इंच पर, और दूसरा निशान इसे आधा इंच, क्योंकि हमने आधा इंच सिलाई का रखा हुआ था, तो ये हम जो हमारी फिटिंग देनी है उसके साथ मिलाएंगे। तो देखिए ये हमारा फिटिंग का है और ये हमारा कटिंग का निशान है। बहुत एकदम सिंपल इसकी हमारी कटिंग और स्टिचिंग एकदम बहुत सिंपल होती है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और देखिए इस साइड से जो हमारा ये बंद है इसको हम खोल देंगे, दोनों ही पीस अपने इस तरह से रखते हुए इनको खोल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से भी हमने इसको खोल दिया, ये हमारे साइड से बंद था, इसको खोल दिया। अभी इसी के अनुसार हम अपनी जो लाइनिंग है उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लाइनिंग है और इसको हमने इस तरीके से डबल किया हुआ है, ये देखिए डबल है। और अब हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने प्लाजो की लंबाई है उसमें हमने 36 में प्लस 4 करके 40 लिया था, लेकिन लाइनिंग हमेशा छोटी लगती है। तो ये हमारी तैयार यहाँ पर ये 38 है, तो इतनी हमारे लिए काफ़ी। तो इसके ऊपर हम अपना प्लाजो रखकर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ हमें पूरा कपड़ा चाहिए और नीचे की तरफ हमारा ऊंचा रखना है हमने इसको, लाइनिंग को तो कमी रखते हैं। तो ये हमारा नीचे से हमें सिर्फ 18 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। तो हम इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखते हैं। तो ऊपर हमें पूरा कपड़ा रखना होगा और नीचे से हम इसको थोड़ा कम देंगे। तो पूरा ऊपर मिलाते हुए इसको पीछे की तरफ से, इधर से बंद है तो इस साइड से हमें पूरा मिलाना है, और इधर से ये खुला है, इस तरीके से करते हुए रखना है। तो ये देखिए पूरे इधर से हमने इसको पूरा मिलाकर रखा हुआ है, और यहाँ ऊपर भी हमने इसको पूरा मिलाकर रखा हुआ है। और ये नीचे की तरफ से हम वैसे भी हम यदि इसके साथ इसको फोल्ड नहीं करते, यदि हम इसके साथ इसको फोल्ड करते हैं अपनी लाइनिंग को तो झोल पड़ जाता है। तो हमेशा हमें अपनी लाइनिंग को अलग अलग फोल्ड करना होता है, और इसी के अनुसार अब हमें इसकी कटिंग करते हैं। और जो यहाँ पर हमें इलास्टिक मोड़नी है, यहाँ पर हमने कट का निशान लगाया हुआ है, और नीचे की तरफ भी हमें जितना कपड़ा फोल्ड करना है कट का निशान लगाया हुआ है। और देखिए अब दोनों ही पीस पर हम इस तरीके से इनको अलग अलग करेंगे, और लाइनिंग इनके ऊपर हम रखेंगे इस तरीके से। ऊपर की साइड की लाइनिंग ऊपर रखेंगे और नीचे की तरफ से हमें इधर से नीचे रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, दोनों लाइनिंग हमने इस तरीके से इसके ऊपर रख ली है। अब हम इनको सबसे पहले इनके आसन की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इसको सीधा रखेंगे एक पीस को, और दूसरे पीस को हम इस तरीके से रखेंगे। तो जो सीधी साइड हमारी दोनों अंदर चाहिए होनी चाहिए, और ये दोनों आसन की सिलाई हम मिलाते हुए। तो देखिए सबसे पहले हमें जो आसन है इनको इस तरह, ये दोनों साइड हमारी सीधी अंदर है, और पूरा मिलाते हुए इनको यहाँ पर आसन की सिलाई करनी है, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर आसन की सिलाई करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये लाइनिंग है, फिर ये हमारा प्लाजो का कपड़ा है मेन फैब्रिक, और दोनों हमारे दोनों आपस में सीधे मिले हुए हैं ये, और ये फिर इस तरह उल्टी साइड है, और इसके ऊपर फिर लाइनिंग है।
गोलाई देने के लिए हमें मशीन को इस तरह घुमाना होगा, गोलाई देंगे। और ये डबल सिलाई हम दोनों आसन पर करेंगे। और इसी तरह दूसरी तरफ हम आसन की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस साइड हमारी आसन की सिलाई ये पूरी हो चुकी है और अब हम इस तरफ से इसकी सिलाई लगाएंगे। इस पर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे, बैक करेंगे इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ हमने ये आसन की सिलाई इस तरीके से लगा ली है। अब ये लास्टिक की है और ये हमने 14 हमें इस तरीके से रखनी थी और खिल के ये हमारी 28 इंच की है। तो इसको हम इस तरह डबल, देखिए हमने ये 14 ली हुई है। ये देखिए हमारी 14 इंच की है। और अब हम ये हमारा नेफा है और इसमें हम अब सबसे पहले हम इस पर इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर अच्छे से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह एक के ऊपर एक रखेंगे, कभी भी इस तरह आप सिलाई ना लगाएं, हमेशा इस तरीके से रख के सिलाई लगाएं। तो कम से कम 6-7 सिलाई हमें इस तरीके से इसके ऊपर लगानी है। अच्छी तरह पक्का करना है इसको। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको कई सिलाइयाँ लगाकर अच्छे से पक्का कर लिया। और अब जो ऊपर की साइड हमें नेफा बनाना है, इसको हम इस तरह अंदर करेंगे। और जो हमने ये कट का निशान इसमें लगाया था, इतना ही हमें इसको फोल्ड करना है। तो इस तरीके से लेंगे। तो आप अपनी लास्टिक के अनुसार भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। यदि 1.5 इंच की है तो 1.5 इंच कर सकते हैं। यदि आपकी बारीक लास्टिक की है तो उसके अनुसार आप फोल्ड करें। तो हम हमारे पास ये इतनी चौड़ी है, देखिए ये हमारे पास 1 इंच के करीब है। ये हमारी 1 इंच है। तो इसके अनुसार हमने इसको लिया है। और थोड़ा थोड़ा सा हम इस तरह से कपड़ा फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इस तरह फोल्ड करेंगे और नीचे का कपड़ा अलग करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह पहले हमने इसको थोड़ा फोल्ड किया और इस तरफ हुए लास्टिक को अंदर करते हुए सिलाई लगाएंगे। और नीचे हमारा कपड़ा ना आए, दूसरी तरफ का ये कपड़ा हमें इसको पीछे इस तरह करते हुए, और यहाँ पर भी कपड़े में झोल नहीं आना चाहिए। तो पूरा देखते हुए इस तरीके से पूरा नीचे से करते हुए और फिर हमें इस तरह थोड़ा फोल्ड करेंगे और फिर अपनी लास्टिक के बराबर इसको लेते हुए, और इधर हमारा झोल नहीं आना चाहिए बिल्कुल, और पूरा इस तरह नीचे से खींच कर रखेंगे। और इस तरह से फोल्ड करते हुए अपनी लास्टिक को पूरा करेंगे। और जब हमारी लास्टिक कम रह जाए और हमारा कपड़ा ज़्यादा हो तो लास्टिक के पीछे से हम कपड़ा खींचते हुए लास्टिक को पूरी करेंगे। और देखिए फ्रेंड, जब हमारा कपड़ा ज़्यादा और लास्टिक हमारी कम हो तो हम इस तरीके से पीछे को हम अपने कपड़े को खींचेंगे और लास्टिक हम आगे करेंगे। और इस तरह से लास्टिक के अंदर हम अपने कपड़े को पूरा करते जाएंगे। इस तरह फोल्ड करेंगे और पीछे झोल का ध्यान रखते हुए झोल ना आए, और कपड़ा पूरा खींचते हुए इस तरीके से नीचे का कपड़ा भी सिलाई लगाएंगे। और फिर हम इसको इस तरह पीछे करेंगे कपड़े को, और लास्टिक हमारी आगे आ जाएगी। और फिर हम इसको इसी तरह से लेते हुए पूरा करेंगे। थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर इसको सिलाई लगाएंगे। कपड़ा नीचे से पूरा खींचेंगे। और उसके बाद इस तरीके से हम जो हमारी ये लास्टिक में बट पड़े हुए हैं तो इनको हम चारों तरफ इस तरह से बराबर कर लेंगे। इस तरह करते हुए इनको बराबर करेंगे। तो इस तरह देखिए चारों तरफ हमने इसको पूरा बराबर इस तरह इन बट को किया हुआ है। और अब सीधी तरफ से इस तरह से हम रखेंगे और बड़ी बखिया हम करेंगे इसकी।
और पूरा इस तरीके से हम इस तरह से खींचना है हमने कपड़े को। तो इस तरह पूरा खींचकर बीचों बीच इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह बीच में सिलाई लगाने के बाद हमारी इलास्टिक इस तरह से हो जाएगी। और देखिए फ्रेंड, जो हमारी लाइनिंग है, अब सबसे पहले हम लाइनिंग लेंगे और इस तरह से हम नीचे की तरफ से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो दोनों ही तरफ हम इस तरह से लाइनिंग में अपनी इस तरह से करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से करते हुए सिलाई लगाएंगे दोनों साइड के पोंचों पर। और देखिए नीचे हमने लाइनिंग पे हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। और जो अब हमने यहाँ पर कट का निशान लगाया था, इसी के अनुसार हमें नीचे से इसको फोल्ड करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको इस तरह लेंगे और जो हमारा कट का निशान है वहाँ तक हम इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको थोड़ा अंदर फोल्ड किया और उसके बाद इस तरह फोल्ड करके यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें नीचे से बॉटम को इसके फोल्ड करना है, ये देखिए। और इसी तरह हम दूसरी साइड का बॉटम फोल्ड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अब जो नीचे सिलाई लगानी है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों कपड़ों में हमें अलग अलग सिलाई लगानी है। तो जो ये अंदर का मेन फैब्रिक है, हमें इसको पीछे इस तरह से कर देंगे और पूरा आसन मिलाते हुए इस तरीके से हमें सबसे पहले लाइनिंग के कपड़े पर हम सिलाई लगाएंगे। सिर्फ लाइनिंग का कपड़ा हम लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से लेकर पूरा मिलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें दोनों तरफ से लाइनिंग का कपड़ा पकड़ना है और सिलाई लगानी है। और इस साइड से भी जब हम दूसरी साइड आए तो इसी तरह से हम मेन फैब्रिक को हम अंदर करेंगे इस तरीके से। और जो लाइनिंग का कपड़ा पूरा इस तरह मिलाते हुए, और आसन की सिलाई हमारी पूरी मिली होनी चाहिए, और इस तरह लाइनिंग के कपड़े को पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। सिर्फ हमें जो हमारा अस्तर का कपड़ा हो उस पर हमें सिलाई लगानी है मिलाते हुए। और डबल सिलाई इसको हम करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर इसका जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर हम 17 इंच का मोरी का हमने इसमें मोरी बनानी है 17 इंच की। तो इस तरीके से हम पहले 17 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ हम निशान लगाएंगे और इस तरह से दोनों मोरी पर और अब लाइनिंग का कपड़ा हम ऊपर इस तरह से अलग करते हुए और सिर्फ इस कपड़े पर हमें मेन फैब्रिक पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से करते हुए सिलाई लगाएंगे।
और आप चाहें तो पहले आप इस पर सिलाई लगाएं और बाद में लाइनिंग पर लगाएं। यदि आप पहले लाइनिंग पर लगाते हैं तो सीधी आएगी, और यदि आप पहले इस पर लगाते हैं तो पहले इस पर सीधी आएगी और लाइनिंग पर हमें अलग अलग लगानी होगी। और अब हम इस साइड का पीस लेंगे आगे का, और पूरा इस तरीके से मिलाते हुए आसन पर, और यहाँ पर हम यहाँ से लेकर सिलाई लगाएंगे। और फिर हम इधर लेंगे इस साइड के बच्चों पर, नीचे की तरफ बिल्कुल किनारे पर लेते हुए तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ए लाइन प्लाजो, सिंपल प्लाजो एकदम हमारा बनकर तैयार हो चुका है, और लाइनिंग भी हमने इसमें लगा ली है। और आप चाहें तो सबसे पहले जो हमने लास्ट की सिलाई लगाई है, तो आप सबसे पहले आप इस कपड़े पर लगाएं, उसके बाद इस कपड़े पर लगाएं। हमने पहले इस पर लगाई है और बाद में इस पर, तो आप ये कई बार आसन थोड़ा सा खुला रह जाता है, तो फिर पूरी मिलाकर आसन पर आप सिलाई लगा सकते हैं। और ये देखिए हमारा ये लाइन प्लाजो बनकर कितना खूबसूरत लग रहा है। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपको इसको डालकर दिखाते हैं कि ये डालने के बाद कितना अच्छा लुक देता है।